जीवन में अगर सफल होना है तो लोगों पर अपना प्रभाव हमें छोड़ना ही होगा। कई बार हमने देखा है कि हमारे कंपटीटर हमसे आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक स्किल है जिसे बहुत ही आसानी से थोड़े प्रयास के द्वारा सीखा जा सकता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू क्रिएट योर इन्फ्लुएंस। साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कालिया सेल्फ ग्रोथ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। टुडे इट्स अ ग्रेट मूवमेंट फॉर मी दैट माय बुक क्रिएट योर इन्फ्लुएंस इज नाउ पब्लिश्ड एट Amazon। इस किताब में साथियों मैंने उन सभी फैक्टर्स को डिस्कस किया है जिनके द्वारा हम अपना प्रभाव समाज में स्थापित कर सकते हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आइए बारी बारी से हम इसके हर फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इसमें चर्चा की है वो है हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल। किस प्रकार हम अपने आभा मंडल को इतना विकसित करें कि वो लोगों पर एक प्रभाव छोड़े। हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा, जो कि अंदर हमारे ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारे विचारों से पैदा होता है, एक मैग्नेट की तरह है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब हम कहीं भी स्टेज पर खड़े होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो यही हमारा आभा मंडल लोगों को सबसे पहले प्रभावित करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो सबसे पहले लोग हमें देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को देखते हैं, हमारी वेशभूषा को देखते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा अटायर, हमारे कपड़े, हमारी वेशभूषा, ये सब एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम अक्सर नेगलेक्ट कर जाते हैं। इस और विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंप्रेशन क्रिएट होता है वो है हमारी आवाज से। हमारी आवाज की टोन कब ऊपर होनी चाहिए, कब नीचे होनी चाहिए, कब हम उसमें वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके हम अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ये एक कला है और इसे हमें सीखना चाहिए। इसका मैंने विस्तार से इस किताब में चर्चा किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों को अपना बनाना। लोगों को हम कैसे अपना बनाएं, और ये बिना एम्पैथी के नहीं हो सकता। एम्पैथी यानी कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रॉब्लम को समझना, हमें लोगों के बीच में झांकना। अगर हमें लोगों को अपना बनाना है तो हमें लिसनिंग को डेवलप करना पड़ेगा, सुनने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, दूसरों की बातों को हमें समझना होगा। एम्पैथी के साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाता है हमारा रिएक्शन। हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं ये लोग बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। कई बार कोई ऐसी जगह हम चले जाते हैं और वहां पे हमारा रिएक्शन जो होता है वो प्रभाव छोड़ता है। हम उस सिचुएशन को कैसे बैलेंस ऑफ माइंड के साथ टैकल करते हैं, किस तरीके से हम चुनौतियों का सामना करते हैं, लोग इस चीज को जब देखते हैं तो प्रभावित हुए बिना
नहीं रह पाते और एक ये हमारी छाप छोड़ देता है। मैंने इस बुक में किस तरीके से एम्पैथी के द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाए इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। एम्पैथी को और मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शब्द। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। हमारा एक एक शब्द जो है वो वैल्यूएबल है। शब्द एक किस्म की ऊर्जा है। ये मैंने इस किताब में बताने का प्रयास किया है। किस प्रकार से ओम का उच्चारण जब ब्रह्मांड में जाता है तो किस प्रकार से वो पॉजिटिव ऊर्जा लेके हमारे पास आता है। इसी प्रकार अगर हम अपने शब्दों को ये मान के चलते हैं कि ये शब्द एक ऊर्जा है, तो साइंस के नियमों के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हम अपने शब्दों के द्वारा एक सकारात्मक प्रभाव लोगों पर छोड़ते हैं। हमारा एक एक शब्द लोगों के दिलों पर राज करता है, लोगों के अंदर बस जाता है। हमें अपने शब्दों को बहुत ही समझबूझ के साथ चुन चुन कर बोलना चाहिए, जैसे एक वाक्य में हम एक माला की तरह, मोती की तरह अपने शब्दों को पिरोकर बोलें। ऐसा देखा जाता है कि वो लोग इन्फ्लुएंस क्रिएट में बहुत जल्दी कामयाब होते हैं जिनका आत्मविश्वास उनके साथ होता है, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको अपने बिलीफ सिस्टम पर बहुत भरोसा होता है। वो अपना बिलीफ हमेशा मेंटेन रखते हैं। ये हमारा विश्वास है जो हमें आगे लेके जाता है। हमारा आत्मविश्वास हमारी ताकत है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हमें बहुत सहायता देता है। और विश्वास है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और अगर हमारे में जुनून नहीं है, हम पैशनेट नहीं हैं, हमारे अंदर एक पागलपन नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे ये प्रमोशन लेनी ही है, मुझे अपने कंपटीटर्स को बीट करना ही है, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने अंदर एक पैशन जगाना होगा। वी मस्ट हैव अ फायर इन आवर बेली। जब तक ये अंदर आग नहीं जलेगी तब तक वो हमारी बॉडी लैंग्वेज उस चीज़ को नहीं डेवलप कर पाएगी जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ये पैशन आ जाएगा तो हमारे अंदर एक डेडिकेशन आ जाएगा। हम एक डेडिकेशन के साथ समर्पित भाव से अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। मैंने इस किताब में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, वो है लुक द वर्ल्ड डिफरेंटली। हम बाहर जाते हैं और हम अपने चारों तरफ हमारे ओर इतना कुछ हो रहा है, अगर हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो हमें ये समझने में पता चलेगी कि मैं अपनी नेगेटिविटी से, अपनी हताशा से कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आएंगी जो हमें मोटिवेट करती हैं। जब हम अपना नज़रिया बदलेंगे तो हम सेल्फ मोटिवेट होंगे। अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे। और अगर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है तो हमें दूसरों को मोटिवेट करने में सक्षम होना चाहिए। हमारे अंदर इतना प्रभाव होना चाहिए कि हमारे शब्द लोगों को मोटिवेट कर सकें। साथियों, ये किताब लिखने का उद्देश्य ये है कि एक युवा पीढ़ी को हम एक नई प्रेरणा दे सकें। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत काबिल थे, उनके पास बहुत नॉलेज भी थी, बहुत स्किल्स थी, पर फिर भी वो उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाए जहां के वो असल हकदार थे। They couldn't achieve those positions which they were deserving. रीजन क्या था? They couldn't create the influence. इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ी ताकत है। समाज में हर कोई किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में है, चाहे लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए हो,
अगर आप अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं हो सकते तो आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यही इस पुस्तक का सार है और इन्हीं विषयों पर, इन्हीं फैक्टर्स पर मैंने विस्तार से इस किताब में चर्चा करी है। अब ये किताब अमेजॉन पे है, मैं इसका नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस किताब को लें, पढ़ें और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी ग्रोथ में बहुत ही सहायक होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। थैंक यू वेरी मच।